हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग देखिए फाइल को समझ रहे हैं। तो हमने फाइल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको यार देख लो, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आने वाला है ना। तो अगर फाइल हैंडलिंग आप सीख रहे हो मेरे वीडियोस देखकर, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप पूरे वीडियोस ज़रूर देखो। ओके। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था भाई, कई सारी चीज़ें हमने बात की थी। इनफैक्ट वो हाफ एन आवर का लेक्चर था यार, तो उसमें तो हमने बहुत ही कुछ डिस्कस किया था। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था जो सिंपली क्या करेगा, हमारे इस फाइल में टेस्टिंग को राइट कर देगा, है ना। तो ये राइटिंग ऑपरेशन के लिए हमने काम किया था। तो अभी देखिए, अभी हम लोग ना सिंपल सिंपल इस तरह से कुछ स्ट्रिंग को राइट कर रहे हैं अपने फाइल में, है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, जो जो कि एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट को किस तरह से फाइल में राइट करना है वो सीखना हमारा टारगेट है, और उसी पर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, तो हमने लास्ट वीडियो में ये सारी हायरार्की देखी थी, क्लासें देखी थी, जिसमें हमने सीखा था कि अगर हमें फाइल में डेटा को राइट करना है तो हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इस इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल करके डेटा को राइट करते हैं। उसी तरह से अगर हमें डेटा को रीड करना है तो हम लोग इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कॉल करके हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। तो अभी रीडिंग वाला हमने नहीं बताया है, सिर्फ राइटिंग वाला बताया है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था, है ना। और उसके बाद हमने ये देखा था यार, ये किस तरह से जो डिस्क में फाइल बनी होती है उसको पहले हमें ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद उसकी एक कॉपी आप समझिए कि रैम में आ जाती है। तो फिर इस कॉपी वाली फाइल में हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके डेटा को राइट या रीड कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी चेंजेस होता है इस फाइल में, अगर हमने राइटिंग परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली कुछ चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो ये जो कॉपी आई है रैम में उसमें चेंज होगा। तो इसीलिए हमें इस फाइल को करना पड़ता था क्लोज। जब हम फाइल को क्लोज कर देते थे तो जो चेंजेस इस फाइल में थे वो चेंजेस जाके हमारी डिस्क जो कि ओरिजिनल फाइल है उसमें हो जाता था, है ना। तो इसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। आज हम देखने वाले हैं कि फाइल के मोड्स क्या क्या होते हैं। मोड्स का मतलब यहाँ पर है कि आप फाइल को देखिए ओपन कर रहे हैं, तो फाइल को आप या तो रीडिंग के लिए ओपन करेंगे, है ना, या तो राइटिंग के लिए ओपन करेंगे, है ना। अच्छा, अपेंड का मतलब आपको पता है? अगर आपको अपेंड की मीनिंग नहीं आती तो आप गूगल सर्च करो अपेंड का मतलब क्या होता है। अपेंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी फाइल में कुछ डेटा पहले से है, और आप उस डेटा, उस फाइल में डेटा पहले से है, और उस फाइल में आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लेकिन आप जो पुराना डेटा है उसको डिलीट नहीं करना चाहते, बल्कि पुराने डेटा के आगे आप जो डेटा राइट करना चाहते हैं वो ऐड हो जाना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं अपेंड करना, यानी कि किसी चीज़ के आगे ऐड करना, है ना। तो जो ओल्ड वाला डेटा हमारी फाइल में होता है, उस ओल्ड डेटा के आगे नए डेटा को अगर आप अपेंड करना चाहते हो तो आपको अपेंड वाला, अपेंड मोड में फाइल को ओपन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है मोड्स क्या होते हैं तो बात करते हैं हम। अगर आप फाइल को रीडिंग करना चाहते हैं, फाइल में जो डेटा रीडिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसे रीडिंग मोड में ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए जो कांस्टेंट आपको लिखना पड़ता है वो है आई ओ एस डबल कॉलन, जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, और इन लगाते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है अगर आप फाइल को रीडिंग मोड में इनपुट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो अभी कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर मान लीजिए फाइल में आपको डेटा राइट करना है तो आप आई ओ एस डबल कॉलन आउट लिखेंगे। आउट मतलब यहाँ से फाइल में राइट करना चाहते हैं, और अपेंड का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया। तो अगर आप डेटा कुछ अपेंड करना चाहते हैं तो अपेंड मोड में आप ओपन करेंगे। अगर आप रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस वाले मोड में ओपन करेंगे। और बाइनरी मोड में भी आप डेटा को ओपन कर सकते हैं। बाइनरी मोड क्या होता है, देखिए, हम फाइल को जनरली या तो एज अ टेक्स्ट ओपन कर सकते हैं या तो एज अ बाइनरी। तो जब हम, अच्छा, अगर आप इन चारों मोड में से किसी भी मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो हमारी होगी वो टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन होगी।
टेक्स्ट फॉर्मेट में जब ओपन होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर को राइट करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे बैक स्लैश एन हो गया, है ना, या बैक स्लैश टी हो गया। आपको इनका मतलब पता है। बैक स्लैश एन क्या करता है, लाइन को चेंज करता है। बैक स्लैश टी क्या होता है, स्पेस दे देता है ना। तो जब हम डेटा को राइट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने डेटा को राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एफ आउट, और एफ आउट का यूज करके मैंने डेटा को राइट करना है। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर लेट से ए बी सी, और हमने ये लाइन चेंज कर दिया और उसके बाद सी डी ई प्रिंट कर दिया, है ना। इस तरह से सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या होगा, जब आपने फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन किया है तो जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन क्या करता है, लाइन चेंज करता है। तो आपको फाइल में पहली लाइन ये मिलेगी, फिर लाइन चेंज हो जाएगी और दूसरी लाइन ये मिलेगी। यानी कि जो स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करते हो उनका मीनिंग पहले रिजॉल्व होगा, उनका जो मतलब है वो चेंजेस फाइल में आपको दिखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था यार कि इसका मीनिंग रिजॉल्व होगा, है ना। तो पहला लाइन फाइल में आपको ये मिलेगा, दूसरा लाइन ये मिलेगा। लेकिन अगर आपने फाइल को बाइनरी मोड में ओपन कर लिया है तो जो ये स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज किया है इसका मतलब रिजॉल्व नहीं होगा। आपको एक लाइन मिलेगी पूरा पूरा जिसमें बैक स्लैश एन भी लिखा रहेगा। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है, ओके, बाइनरी मोड या टेक्स्ट मोड में मतलब ओपन करने का। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं स्पेशल कैरेक्टर अपने मतलब कि राइट करना चाहता हूँ फाइल में वो वैसे ही बने रहें, तो आप फाइल को क्या करिए, बाइनरी मोड में ओपन कर लीजिए, है ना। अच्छा, और कुछ आप बात समझिए, जब आप फाइल को इस आउट मोड में यानी कि राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं तो होता क्या है कि जो पुराना वाला डेटा होता है वो पुराना वाला डेटा हट जाता है, इरेज हो जाता है, और जो नया डेटा आप राइट करते हो वो नया डेटा राइट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने कल प्रोग्राम बनाया था तो इसमें हमने टेस्टिंग लिखा था, और जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इस समय टेस्टिंग लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ टेस्टिंग द फाइल, कुछ ऐसे फाइल्स हमने लिख दिया इस तरह से, और अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर दूं और जो ये हमने गेट सी एच लगा के रखे हैं इन सारे गेट सी एच को मैं हटा देता हूं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक गेट सी एच को रखता हूं, तो अभी आप देखना। अच्छा, मैं यहाँ से टेस्टिंग ही हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अभी हमारी फाइल में टेस्टिंग लिखा था, आप देखना कि हमारी जो फाइल में डेटा है टेस्टिंग वो इरेज हो जाएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ दी फाइल्स बचेगी। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो अभी देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होके कंप्लीट हो गया। और हम अपने फाइल को ओपन करें, अगर देखिए तो यहाँ पर है द फाइल्स, है ना, यानी कि जो ओल्ड वाला कंटेंट था वो हट गया। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है। लेकिन हमने जब ओपन किया फाइल को तो ये तो बताया ही नहीं कि राइट मोड में ओपन करो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट मोड में ही फाइल हमारी ओपन होती है। और जब भी फाइल राइट मोड में ओपन होगी तो पुराना वाला कंटेंट हट जाएगा, नया वाला जो कंटेंट होगा वो चला जाएगा। तो अगर आप पुराने वाले कंटेंट के साथ साथ नया वाला कंटेंट अपेंड करना चाहते हो तो आपको फाइल को इस मोड में ओपन करना चाहिए, है ना। और जब भी आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो तो ये बात हमने कल भी सीखी थी कि अगर ये फाइल नहीं है तो फाइल बना देगा, उसके बाद उसी फाइल को ओपन कर देगा, और अगर फाइल इस नाम से बनी है तो उसी फाइल को ओपन किया जाएगा। और आप एक बात समझिए कि आप एक फाइल को कई सारे मोड्स में भी ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फाइल को हमेशा सिर्फ और सिर्फ रीड राइट अपेंड या अपडेट या बाइनरी मोड में ओपन कर सकते हैं। आप फाइल को कई सारे मोड में एक साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यार इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। तो सिंटेक्स देखिए सेम होता है, जो ये हम ओपन फंक्शन को यूज कर रहे हैं इसमें अभी हम एक आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं जो फाइल का नाम है। तो यहाँ पर ना हम दो आर्गूमेंट्स पास कर देंगे। तो अभी हमने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी फाइल ओपन मोड में ओपन हो रही थी, है ना। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, IOS डबल कॉलन, और देखिए जहाँ पर अब वो सजेस्ट कर रहा है ना, डबल कॉलन, और मुझे ओपन करना है किस मोड में, राइट मोड में। तो मैं लिखूंगा आउट, ये देखिए यहाँ पर आउट सजेस्ट हो रहा है इस तरह से। तो हमने फाइल को आउट मोड में ओपन कर दिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन
बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी मोड में ओपन हो रहा था, है ना। और अगर लेट से मैं यहाँ से इसको अभी हटा दूँ, सिर्फ फाइल्स रखूँ, या फाइल्स नहीं मैं कुछ भी रख देता हूँ यहाँ पर, लेट से हेलो पीपल, तो ये हेलो पीपल हमारी हमारी फाइल में राइट हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आप फाइल को ओपन करके देखिए, ये देखिए हेलो पीपल यहाँ पर आ गया। तो जो पुराना वाला कंटेंट था वो डिलीट हो गया। अब इसी तरह से आप फाइल को कई सारी मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगाएंगे आर। ये लॉजिकल आर है, एंड वाला आर नहीं है कि डबल बार आप लगाएंगे। ओके, आर है ये। और आप लिखेंगे iOS डबल कॉलन, लेट से बाइनरी मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, इस तरह से बाइनरी मोड में ओपन कर लीजिए, है ना। आर लगाइए, आप iOS लिखिए, डबल कॉलन लिखिए, और इन मोड में क्या आप ओपन कर सकते हैं। हाँ, ओपन करने को तो आप इन मोड में ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए, आपने इस फाइल को ओपन किया एफ आउट का ऑब्जेक्ट का यूज करके, एफ आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया। एफ आउट ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यार ये बात मुझे पता है कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट मैं जब भी बनाऊंगा तो फाइल में डेटा को राइट करना के लिए काम करूंगा। इस एफ आउट का यूज करके मैं फाइल से डेटा को रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इन यानी कि रीड मोड में फाइल को ओपन करना ये गलत है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आ रही है, देखिए। लेकिन ये लॉजिकली गलत है ना, कि आप ऑब्जेक्ट है आपके पास एफ आउट जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का है, जिसको आप यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ राइटिंग परफॉर्म कर सकते हो। रीडिंग के लिए तो हमें क्या चाहिए, इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो जब आप एफ आउट यानी कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके फाइल को ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर इनपुट या रीडिंग मोड में फाइल को ओपन करना लॉजिकली गलत है। उसी तरह से अगर आपने फाइल को इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके ओपन किया है तो वहाँ पर आउट मोड में ओपन करना वो गलत होगा। लेकिन लिखने पर कोई एरर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से वो कर सकते हो। अभी हमने आपको देखिए दिखाया था कि अगर आप आउट मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो पुराना वाला डेटा सब हट जाता है ना। अगर आप इसको APP अपेंड मोड में ओपन कर लें तो पुराना वाला डेटा नहीं रखेगा। पुराने वाले डेटा में क्या है, हेलो पीपल है, और उसमें मान लीजिए मैं कुछ अपेंड करना चाहता तो हमने लिखा हाउ आर यू। ओके, तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया और मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। हमारी ये फाइल ओपन है और देखिए हेलो पीपल हाउ आर यू। ये पीपल और हाउ के बीच में स्पेस इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर राइटिंग करते समय एक स्पेस छोड़ा था। ओके, तो देखिए डेटा अपेंड हो गया है इस बार, है ना। पुराना वाला कंटेंट हमारा इरेज नहीं हुआ है। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी आप आउट मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें डेटा जो पुराना वाला होता है वो डिलीट हो जाता है ना। इसी तरह से आप जिस मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हो उस मोड में फाइल को ओपन कर लीजिए, और एक साथ आप फाइल को कई सारी मोड्स में भी ओपन कर सकते हो, है ना। तो ये होते हैं मोड्स फाइल के। तो अभी हमने आपको सिंपल बेसिक बताया है ना, किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप आपको ये जो फाइल के मोड्स हैं ये समझ में आए होंगे कि क्या है, इनको किस तरह से यूज करते हैं, और इनको आगे हम अपने प्रोग्राम में यूज करते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।